गुरुवार के दिन यह नियम बना लीजिए, यकीन मानिए जीवन में बदलाव आना ही है। गुरु ग्रह सबसे प्रबल माना जाता है सौभाग्य पारिवारिक सुख के लिए। प्रत्येक महिला का जो है गुरु ग्रह मजबूत होना जरूरी है, इससे कि पति बच्चों का भाग्योदय होता है। सरल से कार्य जीवन में बदलाव लाते हैं, आप सभी करने का प्रयास करें। यकीन मानिए आपके जीवन में निश्चित ही किसी न किसी स्वरूप में बदलाव आएगा। किसी भी ज्योतिषाचार्य को आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं ना, तो आपके भाग्य में आपको सब कुछ मिल रहा है, तो इसके पीछे गुरु ग्रह जाना जाता है। और गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्य जो सरलतम है वह परिवार में आपको सब कुछ प्रदान करवा सकते हैं जो आपकी इच्छा होती है। तो आप सभी को कुछ सरल से कार्य जरूर से करने हैं। हम सभी जानते हैं गुरुवार का दिन होता है श्रीहरि विष्णु को समर्पित। उनके ही स्वरूप जो बृहस्पति देव हैं वह माने जाते हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो ऐसे में प्रदोष की तिथि भी इस दिन पड़ रही है, जो अपने आप में इस दिन को दिव्य बना रही है। तो सबसे पहले आप सभी को इस दिन आवश्यक रूप से, मैं हमेशा ही कहती हूँ, एक चुटकी हल्दी, भले ही आप सौभाग्यवती महिला हैं या कुंवारी महिला या लड़के भी, जरूर से जो है एक चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा। शरीर में पनपने वाले रोग दोष कटते हैं और इनका ज्योतिष में भी गहरा रहस्य छुपा हुआ है। और साथ ही इस दिन आप सभी को पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करना है। रंगों का अपना एक कनेक्शन है और सुख इनका मिलना ही है। आप सभी अगर पीले रंग का कपड़ा नहीं यूज कर सकते तो एक रुमाल ही सही अपनी जेब में रखिएगा। आप सभी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों के मुख से भी यह उपाय सुनते होंगे, इनके पीछे गहरा लॉजिक है। तो यह कार्य आपको करना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से है, प्रदोष की तिथि है तो श्रीहरि विष्णु के मंदिर में और साथ ही महादेव की पूजा इस दिन करें। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से महादेव का अभिषेक कराएं। सुबह के समय प्रदोष की पूजा शाम के समय की जाती है, विशेष की जाती है। इस दिन त्रयोदशी तिथि अर्थात गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनना भी बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन महिलाओं और पुरुषों के लिए छौर कर्म इत्यादि पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं, जैसे कि बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ किसी भी अवस्था में न कटाएं, शरीर पर साबुन नहीं लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। घर पर पोछा लगाना और साथ ही कपड़े और बाल धोना भी पूर्ण रूप से मना ही की जाती है। यकीन मानिए इनके पीछे बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ होता है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही श्रीहरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और साथ ही आप सभी श्री महादेव का भी पूजन करने का प्रयास करें। इस दिन पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई श्रीहरि विष्णु और महादेव को भोग स्वरूप समर्पित करें। अपनी तरफ से आप जितना अधिक हो प्रभु स्मरण में अपना समय निकालें। तो हम बात कर रहे थे विशेष कार्य की, जैसा कि इस दिन जो है तुलसी माँ की पूजा, और इस उपाय को आवश्यक रूप से आप सभी को घर पर ही माता तुलसी के आगे करना है। द्वादशी तिथि भी है सुबह के समय और त्रयोदशी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। ऐसे में आप सभी को प्रणाम करना है। माता तुलसी को आप सभी को जो कलश लेकर गए हैं उसके अंदर डालनी है एक चुटकी हल्दी और ऊपर से डालना है दूध, और इस कलश को पूरा भर लेना है और चले जाना है तुलसी माँ के आगे। प्रणाम करते हुए कभी कभी जो है तुलसी माँ में दूध समर्पित करना चाहिए। दूध समर्पित करने से तुलसी परिपूर्ण होती है और सौभाग्य का वरदान हम सभी को देती है। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु द्वादशी के दिन जरूर से तुलसी माँ में जल चढ़ाना चाहिए। श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय है और श्री लक्ष्मी जी के स्वरूप के रूप में तुलसी माता जानी जाती है। तो आवश्यक रूप से आप सभी को विशेष रूप से एक कलश में भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महालक्ष्मी जो है महालक्ष्मी माता का मंत्र कर सकते हैं, तुलसी माता का मंत्र कर सकते हैं, जो भी आपको सरलतम इस तरीके से आता है। कुल मिलाकर आपको प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करना है। जल समर्पित करें, एक चुटकी हल्दी आपने समर्पित कर ही दी। अब आप सभी को अपने ही स्थान पर एक परिक्रमा या 3 परिक्रमा या जो है 7 परिक्रमा आपको लगानी है। आपके समय अनुसार लगाइएगा। कई बार सवाल आते हैं, दीदी हमारा जो मटके का अर्थात जो क्यारा है वह दीवार से चिपका हुआ होता है, तो अपने ही स्थान पर खड़े रहकर भी आप जो है कर सकते हैं जो परिक्रमा, अर्थात अपने ही स्थान पर ऐसा भाव करें कि तुलसी माँ का मैं पूजन कर रही हूँ, अर्थात तुलसी की परिक्रमा कर रही हूँ। अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। उसके बाद तुलसी की जड़ में जो आपने मिट्टी अर्थात जल से जो गीली मिट्टी हो रखी है उसका तिलक लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर के प्रत्येक सदस्य को तुलसी की जो जड़ है उसकी मिट्टी का आपको तिलक लगाना है।
और संभव हो तो तुलसी माँ से आने वाला जल, अर्थात जल आप समर्पित करेंगे ना तुलसी की पत्तियों में, तो उसका जल भी आप सभी को अपने बर्तन में झेल लेना चाहिए और उसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब भी जो है जिस घर में तुलसी माँ का पूजन होता है और घर के मुख्य द्वार पर माँ तुलसी विराजमान होती है, रोज उनका पूजन होता है, दिया बत्ती उनकी होती है, उस घर में यमराज भी कभी प्रवेश नहीं करते। उसके बाद जो है मस्तक पर तुलसी माँ की मिट्टी को धारण करते हुए एक दीपक आपको घी का लगाना है। घी का ही यह दीपक लगता है, लंबी बत्ती का इसमें प्रयोग होगा। साथ ही इसमें डालना है एक चुटकी आपको हल्दी और इसे समर्पित कर देना है। यही कार्य जो है आपको बल प्रदान करेगा, सुख समृद्धि देगा, धन संपदा में भी वृद्धि देगा। साथ ही संभव हो तो आप तुलसी में अगर मंजरी हुई है या तुलसी की सूखी लकड़ियां हैं तो उन्हें जो है माँ तुलसी से अलग कर दीजिए। और अगर तुलसी माँ में आपने वस्त्र नहीं उड़ा रखा है तो उन्हें भी जरूर से उड़ा दीजिए। यकीन मानिए आपके सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष स्थानों पर दीपदान करना है, जैसे कि तुलसी माँ, पीपल वृक्ष और साथ ही केला वृक्ष। यह तीनों पूजनीय माने जाते हैं एकादशी व्रत के दिन। साथ ही प्रदोष की तिथि है तो बेलपत्र वृक्ष को कैसे भूला जा सकता है, वहां पर भी आप सभी को एक दीपक रात्रि तक, शाम तक जब भी आपको समय मिले आवश्यक रूप से आपको जो है एक दीपक लगाना है। इससे पहले मैं अपने दूसरे चैनल श्री शिवाय में 2 वीडियोस दे चुकी हूँ जो आप सभी को प्रदोष व्रत के दिन करना है। यकीन माने जीवन में बहुत सारा सुख आप प्राप्त करेंगे। त्रयोदशी तिथि अर्थात यह प्रदोष की तिथि सामान्य नहीं है, बल्कि सबसे श्रेष्ठ और उत्तम तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन महादेव का प्रदोष काल में अर्थात सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और बाद का समय सूर्य अस्त का माना जाता है। इस समय महादेव की पूजा करने से कहा जाता है महादेव धरती पर भ्रमण करते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना सिद्ध कर देते हैं। तो इस समय कोशिश करें बिना व्रत के भी अगर महादेव का पूजन कर सके तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करने का प्रयास करें। साथ ही गुरुवार का दिन है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए और जीवन में सभी कामनाओं की सिद्धि करने के लिए आप सभी को एक सुंदर सी रोटी तैयार कर लेनी होगी। रोटी में आप सभी को एक चुटकी हल्दी और गुड़ और चना रखना है। चना अर्थात पीली दाल रखनी है और इसे जो है आप सभी को लेकर चले जाना है गौ माता के पास। बड़े प्रेम भाव से गौ माता को यह गुड़, चना और रोटी जो है जिसमें एक चुटकी हल्दी आपने डाल रखी है वह खिला देनी है। एक तरह से आप औषधि गौ माता को हल्दी के रूप में खिला रहे हैं। भगवान आपके रोग इससे काट लेता है, ऐसी मान्यता है। तो आप सभी को कभी कभी जो है गौ माता की रक्षा करनी है और आपको यह गुरुवार के दिन खास उपाय उन्हें आहार के रूप में खिलाना है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है और यह उपाय अपने आप में पूर्ण माना जाता है। विशेष उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाते, ग्रह दशाओं को मजबूत करते हैं और किसी न किसी स्वरूप में हमें फल देते हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक सुंदर और महत्वपूर्ण संदेश ये है, जीवन में कभी भी हारने लगो ना तो अपने महादेव के आगे इस बात को कह दो और थोड़ा सा समय को भी समय दो। समय आपके सब चीज़ों को दूर करेगा। महादेव भूत भविष्य वर्तमान के कारक हैं। धरती पर आपको भेजा है तो कुछ विशेष आपके लिए सोचा होगा। आपको और आपके बच्चों को इन कर्मों में लगा रखा है तो इनका किसी न किसी स्वरूप में आपको फल देंगे। बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, समस्याओं का अंत नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर अपने ही स्थान पर रुक जाइए। देखिएगा कहीं ना कहीं राह मिलेगी। मन भटक रहा है तो वह शांत होगा। दुनिया के आगे रोने से आपको कुछ नहीं मिलना है, इस बात का ध्यान रखें। बस कर्म करें और महादेव के आगे रो दे, अपने मन की बात कह दे। एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आपको सरल सा कार्य करना है। एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर घर परिवार में यह नियम बना लीजिए कि सभी को समर्पित करना है। यकीन मानिए सब सुख आपको प्राप्त होंगे जो आप चाहें। उपयोगी वीडियो रहा हो तो चैनल को कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।